इंसानी जिंदगी में नज्म व ज़ब्त अक्सर हमें बतौर उसूल, सफारिश या नसीहत समझाया जाता है, लेकिन उसका वो पहलू जो हकीकतन इंसान को बदलता है कभी नहीं सिखाया जाता। यही किताब की बुनियाद है, वो खामोश, अनकही, अनलिखी तरबियत जो जिंदगी खुद देती है। ये तरबियत क्लास रूम में नहीं, बल्कि जदोजहद, नाकामी, कमजोरियों, खौफ और तकलीफ के बीच में छिपी होती है। यही पेनफुल ग्रोथ यानी तकलीफदह तरक्की है। किताब का पहला हिस्सा इस हकीकत को समझाने की कोशिश करता है कि असल नज्म व ज़ब्त बैरूनी उसूलों से नहीं बल्कि अंदरूनी टूट फूट से पैदा होता है। इंसान जिस वक्त खुद से लड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को मात देता है, अपनी कमजोरियों को शिनाख्त करता है, तब एक नया इंसान वजूद में आता है। मगर ये अमल तकलीफदह होता है, इसलिए अक्सर लोग उससे भागते हैं। मुसन्निफ बताता है कि दुनिया में दो तरह की तरक्की होती है। खुशनुमा तरक्की, जिसे सब देखते हैं, कामयाबी, पैसा, इज्जत, तालियां, सोशल मीडिया की वाह वाह। तकलीफदह तरक्की, जिसे कोई नहीं देखता, तन्हाई, रातों की नींद, दिल की बेचैनी, खुद को समझने की तकलीफ, गलतियों का बोझ, खौफ का मुकाबला। असल दुनिया में दूसरी तरक्की ज्यादा सच्ची और देरपा होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बीज जमीन में दफन होता है, अंधेरा, तुन्हाई, दबाव, मगर इसी में उसके अंदर नई कुव्वत जन्म लेती है। पहले हिस्से में किताब वाज़ेह करती है कि जिंदगी का सब से बड़ा उस्ताद तकलीफ है। तकलीफ हमें सिखाती है कब रखना है, कब चलना है, कब टूटकर दोबारा जड़ना है, कब खामोश रहना है, कब हिम्मत बढ़ानी है, कब किसी से नहीं खुद से जवाब मांगना है। किताब समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जंग उसकी ख्वाहिशात और उसूलों के दरमियान होती है। ख्वाहिशें हमें आराम, मज़ा, आसानी देती हैं, जबकि उसूल हमें आगे बढ़ाते हैं, सख्त बनाते हैं, बेहतर इंसान बनाते हैं। वो नज्म और ज़ब्त जो कोई नहीं सिखाता, वो यही है कि कैसे अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। मुसन्नफ कई मिसालों से बताता है कि लोग बड़ी कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, मगर छोटा सा हमला अपने नफ्स पर नहीं करते। वो किताब की एक बुनियादी लाइन बयान करता है, जो इंसान अपने नफ्स को शिकस्त दे दे, दुनिया उसके आगे हार मान लेती है। गुस्से के दूसरे अहम मौदुआ में किताब ये दुखाती है कि माशरा हमें ऐसी जिंदगी का तसव्वुर देता है जहां सब कुछ आसान लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि आसानियां इंसान को कमजोर और बेमकसद बिना देती हैं, जबकि मुश्किलात इंसान की बर्दाश्त और वजन को तेज करती हैं। लोग सख्ती से बचते हैं, मगर मुसन्निफ के मुताबिक वही सख्ती इंसान को अजीम बनाती है। किताब ऐसे उसूल भी बयान करती है जो सिखाए नहीं जाते मगर लाजमी होते हैं। तन्हाई बर्दाश्त करना, बड़े फैसले अकीले होते हैं, अपनी खामियों का सामना, जो अपनी कमजोरी देख ले वो उसे ठीक भी कर लेता है। रोजमर्रा के छोटे फैसले, ये हमारी आदतें बनकर मुस्तकबल बदल देते हैं। देरपा नज्म और ज़ब्त एक क्षण से ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी अहम है। तकलीफ को बर्दाश्त करना यह बतौर ट्रेनिंग काम करती है, सजा नहीं। पहले हिस्से के आखिर में मुसन्निफ बताता है कि तकलीफ दे तरक्की का सबसे पहला कदम अंदरूनी सच्चाई का सामना करना है। वो सच्चाई जिससे इंसान हमेशा भागता है। मैं ही अपनी नाकामी की वजह हूं, मैंने खुद अपनी जिंदगी को रोका हुआ है, मैं अपनी आदतों का गुलाम हूं, मैं सिर्फ बहाने बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि जिंदगी बदले मगर मैं खुद नहीं बदलता। किताब उस एहसास को दर्दनाक मगर जरूरी करार देती है। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान अपनी असल हालत देख नहीं लेता, वो नई हालत बना नहीं सकता। किताब का दूसरा हिस्सा उस नुक्ते पर गहरी बात करता है कि तकलीफ किस तरह इंसान को मजबूत, बशूर और पुख्ता बनाती है। मुसन्नफ कहता है कि जिस इंसान ने अपनी तकलीफ को समझ लिया, उसने अपनी शख्सियत को समझ लिया। वो अब दूसरों से नहीं खुद से मुकाबला करता है। यही वो मकाम है जहां असल तरक्की शुरू होती है। किताब बयान करती है कि तकलीफ तीन तरह की होती है। जिस्मानी तकलीफ, मेहनत, काम, थिकन, जज्बाती तकलीफ, दिल टूटना, ताल्लुकात की नाकामी, ज़हनी तकलीफ, बेचैनी, खौफ, फैसला करने का दबाव। मुसन्नफ के मुताबिक इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतूर वो है जो इंसान के ज़हन को छूती है। ये तकलीफ इंसान को मजबूर करती है कि वो सोचे, समझने की कोशिश करे, अपने रवैयों का तजज़िया करे और नए फैसले करे।
यही तकलीफ जहन को मजबूत बनाती है। मुसन्नफ फिर नज़्म व ज़ब्त के अमली उसूल बयान करता है। एक, खुद को मजबूर करना, चाहने पर नहीं छोड़ना। जो चीज करनी है उसे दिल चाहने का इंतजार किए बगैर करना, यह नज़्म व ज़ब्त का सबसे पहला उसूल है। 2, लालच को कंट्रोल करना। दुनिया हमें फौरी मजा और कामयाबी का लालच देती है, मगर असल कामयाबी हमेशा मौखर होती है। 3, अपने वादे खुद से पूरे करना। जो इंसान खुद से किए वादे निभाता है, दुनिया उसका एहतराम खुद करने लगती है। 4, मुसलसल छोटी बेहतरी। रोजाना 1% बेहतरी 1 साल में इंसान को मुकम्मल तब्दील कर देती है। 5, जज्बात को काबू में रखना। वो फैसले करना जो अक्ल कहती है, ना वो जो दिल वक्ती जज्बात में कहता है। किताब यहां एक मजबूत निक्ता पेश करती है। जज्बात बेहतरीन खादिम लेकिन बदतर हाकिम है। नीज मुसन्नफ ये भी समझाता है कि हकीकत में तकलीफ इंसान को सख्त नहीं नरीमो बनाती है, क्योंकि मुश्किल वक्त इंसान की अना, दिद और गलत फहमियां तोड़ देता है। वो अपनी कमजोरी समझकर दूसरों के दुख को भी पहचानने लगता है। यानी तकलीफ इंसानियत पैदा करती है। ये हिस्सा इस जदोजहद को भी वाज़ेह करता है जिससे हर शख्स गुजरता है। कामयाब होना चाहता है मगर मेहनत नहीं करना चाहता, बेहतर बनना चाहता है मगर आदतें नहीं बदलता, खुद पर यकीन चाहता है मगर खौफ को छोड़ नहीं पाता, नई जिंदगी चाहता है मगर पुरानी सोच पर कायम रहता है। मुसन्नफ बताता है कि यह अंदरूनी जंग बहुत तकलीफदह होती है, मगर यही जंग इंसान को नई सतह पर ले जाती है। किताब का एक अहम हिस्सा इस सवाल के जवाब पर है, तकलीफदह तरक्की का इनाम क्या है। मुसन्नफ लिखता है, मजबूत शख्सियत, गहरी समझ, जज्बात पर कंट्रोल, बेहतर फैसले, मजबूत रिश्ते, ज्यादा अच्छी जिंदगी, अंदरूनी सुकून, खुद एतमादी। आखिर में किताब उस नतीजे पर पहुंचती है कि जो इंसान अपने आप को फतह कर लेता है वो दुनिया में किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। उसकी तरक्की तकलीफ से शुरू होती है मगर अजमत पर खत्म होती है। यही वो नज़्म व ज़ब्त है जो कोई नहीं सिखाता, जो खुद सीखना पड़ता है और जो जिंदगी को अंदर से बदल देता है।